तो दोस्तों आज हम एक और नई वीडियो आपके लिए लेकर आए हैं। आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल तड़का मीडिया में। आज की जो वीडियो होने वाली है उसके अंदर हम आपको बताने वाले हैं एक और नई सीरीज के बारे में। जी हाँ दोस्तों, जिसका ऑफिशियल एक तरह से अपडेट निकल कर आया है। उसके 2 सेक्शन एक तरह से रिलीज हो चुकी है, जिसका नाम मैं बताऊं तो सीरीज का नाम है द मार्क हर्ट। और इसके तकरीबन 2 सेक्शन आ चुके हैं। पहला सेक्शन आपको बहुत पहले देखने को मिला था और दूसरा सेक्शन आपको इस 20 तारीख को देखने को मिला है। जी हाँ दोस्तों, 20 अप्रैल को इसे रिलीज किया गया है। साथ ही साथ दोस्तों इसके 2 सेक्शन है, एक के अंदर 12 एपिसोड, दूसरे में 12 एपिसोड, 12-12 मिलाकर तकरीबन 24 एपिसोड है। तो आज की इस वीडियो में इन 24 एपिसोड को मैं आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ। सबसे पहले हम सेक्शन 2 पर बात करेंगे, फिर सेक्शन 1 पर। साथ ही साथ कास्टिंग, रिलीजिंग अपडेट सारी की सारी डिटेल में आपको बताने वाला हूँ। तो वीडियो को कर दीजिए लाइक, साथ ही साथ चैनल पर नए हो तो चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब। और दोस्तों इनके बारे में जानना चालू करते हैं। तो दोस्तों आज हम, जैसा कि मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बता दिया, कि हम नेटफ्लिक्स की एक और नई सीरीज के बारे में बात करने जा रहे हैं, जो कि इन दिनों बड़े ट्रेंडिंग पर चल रही है। साथ ही साथ नेटफ्लिक्स के टॉप 10 के अंदर नंबर 1 पर चल रही है। साथ ही साथ लोगों द्वारा इसे बड़ा पसंद किया जा रहा है। तो आज इसी के बारे में हम बात करने जा रहे हैं। तो दोस्तों वीडियो को कर दीजिए लाइक, और साथ ही साथ चैनल पर नए हों तो चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब। और इसके जितने भी सेक्शन आ चुके हैं उन सभी के बारे में जानेंगे। साथ ही साथ और भी कई अपडेट है निकल कर आ रही है, उन सभी के बारे में जानेंगे। तो दोस्तों वीडियो को करते हैं स्टार्ट। आप वीडियो को लाइक करने के साथ साथ चैनल को भी कर लीजिए सब्सक्राइब। तो द मार्क हट एक कोलंबिया से थिएटर ड्रामा स्ट्रीमिंग एक तरह से सीरीज है, जो वेंजुअल्स के स्क्रिप्ट लेखन लियोड पोर्टन द्वारा बनाई गई है और CSO प्रोडक्शन द्वारा निर्मित हैं। 20 अप्रैल 2020 को नेटफ्लिक्स पर श्रृंखला का दूसरा सीजन दुनिया भर में प्रीमियम हुआ। इसके प्रीमियम के बाद श्रृंखला के 2 सीजन आ चुके हैं, और जो इसे एक तरह से 3 के लिए भी एक तरह से नवीनीकृत कर दिया गया, यानी एक तरह से साइन इन कर लिया गया है। मुख्य रूप से ये एक थ्रिलर, क्राइम और कॉमेडी सीरीज है। ये बनाई गई है लियोड पोर्टन द्वारा। साथ ही साथ इसे लिखा है इन्होंने अपने हाथों से। साथ ही साथ दोस्तों इसी के साथ इसे डायरेक्शन करने वाले हैं मुख्य रूप से लियोड पोर्टन के साथ केम फ्लो के साथ ही साथ कोलंबियस की है। साथ ही साथ मुख्य रूप से इसकी जो लैंग्वेज है स्पेनिश, और बाकी लैंग्वेजों में से हिंदी में भी डब किया गया है। साथ ही साथ मल्टीपल लैंग्वेजों में ही आपको नेटफ्लिक्स पर मिल जाएगी। तो दोस्तों इसी के साथ मैं आपको इनके बारे में और डिटेल बताऊंगा। साथ ही साथ मैं आपको बता दूं, इस सीरीज के तकरीबन 2 सेक्शन आ चुके हैं, जिनके अंदर तकरीबन एपिसोडों की बात की जाए तो टोटल मिला के 24 एपिसोड है। और इसमें जो सिनेमेटोग्राफी का जो काम संभाला है वो संभाला है मुख्य रूप से डियर जिमनेंस ने। साथ ही साथ इसके बारे में बात की जाए तो एक एपिसोड की लेंथ मिनिमम 40 से लेके 51 मिनट तक एक तरह से रखी गई है। साथ ही साथ प्रोडक्शन कंपनी CMO प्रोडक्शन, मुख्य रूप से नेटवर्क आपको नेटफ्लिक्स देखने को मिला है, जहां पर आप इसे देख सकते हो। साथ ही साथ इसी के साथ इसमें सिनेमेटोग्राफी ड्रैगन जिमनेज ने की थी, जैसे कि मैंने बताया, और सेक्शन 2 में भी इन्होंने की हैं। और 20 अप्रैल 2022 को इसका एक तरह से फर्स्ट एपिसोड आपको देखने को मिला था। इसी के साथ अभी तक इसके तकरीबन 2 सेक्शनों के बाद तीसरे के लिए रिन्यू कर दिया गया है। साथ ही साथ इसके अंदर बताया जाता है वेरियन सिमोन की पत्नी एक अपराध सिरकेट द्वारा उसकी हत्या कर दी जाती है, ताकि उसके अश्वर्ण और संगत हृदय को हटा दिया जाए और इसे किसी अन्य व्यक्ति में प्रतिरूप कर दिया जाए। यह व्यक्ति एक धनी व्यक्ति की पत्नी केमिन है, जो अपना नया दिल वास्तविक उत्पत्ति के बारे में नष्ट नहीं करती और हताश और बदले की भावना से प्रेरित सिमोन और तस्करी की खतरनाक दुनिया में प्रवेश करता है। और केमियस भी तेजी से उत्तर खोजती है और सब कुछ प्रसन्न करते हैं। इसी बीच सिमोन अपनी पत्नी की मौत के लिए जिम्मेदार लोगों को खोजने और उन्हें भुगतान करने के लिए रसद में और आगे गोता लगाता है। अपनी यात्रा के दौरान सिमोन और केलिन से प्यार हो जाता है, जिसे अपनी हत्या की गई पत्नी के चुराए गए दिल को बदलौती जीने की इजाज़त है। जब अन्य दोनों को सच्चाई का पता चलता है तो चीज़ें बहुत अधिक जटिल हो गई है और सब कुछ और भी खतरनाक मोड़ पर आ गया है।
तो दोस्तों इसी के साथ इस मूवी की जो कास्टिंग है उन सभी के बारे में मैं आपको बताऊंगा एक एक करके। तो सबसे पहले बात करते हैं इस मूवी की जो कास्टिंग के अंदर देखने को मिले हैं। सैन ड्यूल के रूप में मोस्ट ब्राउन आपको देखने को मिले हैं। साथ ही साथ कैमियो डॉर के रूप में आपको मुख्य रूप से एनी लुइस डॉर्मिंग देखने को मिले। साथ ही साथ सैबिट मार्टिन डार्कनिन सीओ कॉर्फ के रूप में मिले हैं और मार्चिन के रूप में मोशन आरजी डेन और टॉम्स के रूप में जूलियस सैरतन और गोट वॉलेंस के रूप में जैकलिन एरनस। एपिसोडों की बात की जाए तो इसका सबसे पहला एपिसोड ले फैशन ऑन ई रैम्बोर्ड ये आपको देखने को मिला। इसे डायरेक्ट किया कोमियो वेजन ने। साथ ही साथ ये 20 अप्रैल को देखने को मिला। साथ ही साथ तकरीबन इसी के 14 एपिसोड आपको देखने को मिले जो कि एक तरह से आपको 20 अप्रैल को ही देखने को मिले थे। सारे के सारे एपिसोडों के बारे में थोड़ी डिटेल हम जानेंगे। साथ ही साथ पहले अब हम इस मूवी की जो कास्टिंग है उन सभी के बारे में जान लेते हैं, क्योंकि मूवी के लिए जो कास्टिंग है वो बहुत इम्पोर्टेंट रहती हैं। तो सबसे पहले इसके अंदर जो कास्ट के अंदर आपको देखने को मिले हैं उनका नाम है मुख्य रूप से मिशेल बॉटलिन बेयर। इनके बारे में बात की जाए तो इनका जन्म 10 जून 1987 को हुआ, जिन्हें मोशन ब्राउन के रूप से भी जाना जाता है। ये एक अर्जेंटीन के अभिनेता है, साथ ही साथ एक सिंगर है और टेलीविज़न एक तस्वीर पेश करता है। मुख्य रूप से इनके बारे में बात की जाए तो 10 जून 1986 को इनका जन्म हुआ। तकरीबन 46 ईयर इनकी उम्र है। साथ ही साथ ब्लूज और जैज और अर्जेंटीन में हुआ। राष्ट्रीय की बात की जाए तो स्पेल मुख्य रूप से ये एक अभिनेता है, साथ ही साथ एक सिंगर है और टेलीविज़न प्रस्तुत करता है। इस इंडस्ट्री में ये काम 1993 से कर रहे हैं और वर्तमान तक करे जा रहे हैं। और इनकी जीवन साथी के बारे में बात की जाए तो मार्गरेट मॉर्जन मुख्य रूप से कोलबेस बोर्जियन सिली डूस स्पेशन से इन्होंने ग्रेजुएशन ली है। साथ ही साथ इन्होंने ऑर्जेंट के निर्माता क्रिस मूरन द्वारा उनके किशोर किस के शो जुर्गन और जॉर्जन के सहयोग किया था और क्रिस मूरस ने अपने कल एल्बम भी बनाया और उन्हें लोकप्रिय बच्चों को सबून और चिल्ड्रन में एक अभिनय की भूमिका दी। साथ ही साथ मुख्य रूप से 1999 में मोशन ने अपने अंतर्राष्ट्रीय करियर में निवेश करने का फैसला किया और वैक्सीन की यात्रा की, जहां वे टेलीविज़न के लिए 10 मोड और डेग इंश्योरेंस और टीवी अर्जन के साथ एक अनुभव का हस्ताक्षर किया। उसी वर्ष उन्होंने यूके ग्रेट ब्रिट और एक्टर बेकन ब्रदर्स के ट्रैक हाउस ऑफ कंट्रोल के वीडियो में भी अभिनय किया। वह लोकप्रिय टेलीविज़न और पीसी ऑन डी ऑर्गन में फेस रेंज के रूप में अभिनय करने के बाद लैटिन अमेरिका और स्पेन के सभी लोकप्रिय कलाकारों में भी बन गए, जो अपने मूल ऑर्जिन और स्पेन सहित कई देशों में टॉप रेटेड और शोप ओपर बन गए, जहां वे एक विशाल त्रय थे। और वे शोरबिन के यूनिवर्स नेटवर्क इस संस्करण के मेजबान, जिसका शीर्षक डेस्प्लिन ला ग्रेट बर्टन है, जिसका प्रीमियम 20 जून 2010 को हुआ। साथ ही साथ फिल्मोग्राफी के बारे में बात की जाए, इन्होंने अपने करियर में सबसे पहली जो फिल्म की वो थी 2006 में बीकॉन इनवॉइस, जिसमें इन्होंने आरजे का कैरेक्टर निभाया। साथ ही साथ 2008 में नूरा शेरन, साथ ही साथ 2009 में पैक फन और कोडियस डॉट, और साथ ही साथ 2011 में कोर्ट एंड ट्रिम्पर, साथ ही साथ किशन क्वीन और रैम्बो पेडले, साथ ही साथ 2016 में मार्क्रीज। टेलीविज़न प्रोग्राम के बारे में बात की जाए तो 1983 से 1984 में जुगलेट कॉम्बिस में आपको देखने को मिले। साथ ही साथ दोस्तों इनकी टेलीविज़न शो के बारे में बात की जाए तो सबसे पहले मैंने आपको बताया दिया। साथ ही साथ 1984 से 1986 तक उन शो पेल लॉर्ड चिरगो, साथ ही साथ 1995 में इन्होंने जुर्गो कॉर्बन में अपना अभिनय किया। साथ ही साथ इसी के साथ 2005 में गेल द फिट दे ऑन, और साथ ही साथ 2005 में ही तकरीबन 3 एक तरह से सीरीजों में इन्होंने काम किया, द एनिमल्स ऑफ द पावर और लागोर्स द लॉस्ट एंड। साथ ही साथ 2006 में स्टॉल फॉर डी। साथ ही साथ इसी के साथ ही आपको देखने को मिले 2010 में डेस्प्रो ला ग्री बॉर्टन में। साथ ही साथ इसके साथ एस्ट्रोन की आवाज़ में, साथ ही साथ वीरो रो नोटन डे स्वर्ण 2018 में। टेलीविज़न
के अंदर ये आपको देखने को मिले। सबसे पहले 1986 से टॉम टी लोरियन के चरित्र के अंदर। साथ ही साथ हाल ही में इन्होंने 2001 से 22 से वर्तमान में होल्टॉन में शीको डूड में 14 एपिसोडों में आपको देखने को मिले हैं। तो दोस्तों इनके अवार्ड्स के बारे में बात की जाए तो सबसे पहले 2019 में इन्होंने टीवी वाई नॉवल अवार्ड जीता। साथ ही साथ 2019 में एरेस अवार्ड अपने नाम करते हुए नजर आए। साथ ही साथ 2016 में अपना विश्व पुरस्कार, 2017 में अपना विश्व पुरस्कार, 2014 में प्रोफेशन टेलीवॉर्ड गोल्डवेन, 2012 में टीवीडी के गोल्डन अवार्ड अपने नाम करते हुए नजर आए। ऐसे ही इन्होंने अपने करियर के अंदर कई अवार्ड जीते, साथ ही साथ कई अपने अवार्ड्स जीते, साथ ही साथ कई के लिए इन्हें नॉमिनेट किया गया। तो दोस्तों यदि आपको हमारी ये वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक कर दे, साथ ही साथ चैनल पर नए हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दे। तो दोस्तों आज की वीडियो में जैसा कि मैंने आपको बताया था कि इस सीरीज के बारे में पूरी डिटेल जानेंगे। पहले हमने सेक्शन 2 कवर करा, उसके जितने भी एपिसोड थे वो सारे कवर कर लिए। अब हम सेक्शन 1 कवर करने वाले हैं। साथ ही साथ इसके बाद हम इसके कास्टिंग के बारे में, प्रोडक्शन, डायरेक्ट प्रोडक्शन, सारे एक तरह से इस मूवी की मेकिंग के बारे में जानेंगे। तो दोस्तों वीडियो को लाइक कर दे और साथ ही साथ यदि आपको और भी किसी सीरीज के बारे में जानना हो तो नीचे कमेंट कर सकते हैं। तो दोस्तों आगे बढ़ते हैं वीडियो में। साथ ही साथ दोस्तों इस मूवी के जो अगले कैरेक्टर हैं उनके बारे में जानते हैं। मैं बात कर रहा हूँ एना लूसी डॉर्गेन के बारे में। इन्हें एना लूसी डॉर्गेन और बोर्टन के नाम से जाना जाता है। इनके बारे में बात की जाए तो इनका जन्म 2 दिसंबर 1983 को हुआ। एक कोलंबियन अभिनेता है, साथ ही साथ मॉडल है। इनके बारे में बेसिक डिटेल की बात की जाए तो एना लूसी डॉर्गेन टोर्बन इनका जन्म 2 दिसंबर 1983 को। आज इनकी उम्र तकरीबन 40 साल है। साथ ही साथ मुख्य रूप से ये एक अभिनेता हैं, साथ ही साथ इस इंडस्ट्री में बहुत पुराने अरसे से काम कर रही हैं। इसी के साथ ये कोलंबिया से बिलोंग करती है और साथ ही साथ दोस्तों इसी के साथ इन्होंने अपने करियर में कई बार एक तरह से अवार्ड जीते। साथ ही साथ इनके एक तरह से बेसिक डिटेल के बारे में बात की जाए तो इन्होंने अपने करियर के अंदर तकरीबन 2 बार शादी की। सबसे पहले इन्होंने 2001 के अंदर शादी की डेल्विन एडवर्ड कोर्शन से। इसी के बाद 2003 में इन्होंने डिवोर्स ले लिया। साथ ही साथ 2008 में जॉन कोर्डन इनके पति, अभी हाल ही में इनके पति बन रहे हैं। साथ ही साथ 2008 से है, लेकिन फिर भी इन्होंने अब डिवोर्स ले लिया है। साथ ही साथ एलियन लुइस टोर्बन का जन्म 2 दिसंबर 1983 को कोलंबस में बोर्टन के हुआ और अपने गृह देश में उन्होंने अभिनय और साथ ही साथ अपनी ग्रेजुएशन पूरी की और एक बच्चे के रूप में वह अभिनय की दुनिया में हिस्सा बनने का सपना देखती हैं और गोर्टिन रोज और डेल्फोशेस और गोल्फन कोरियन एड के साथ गवर्नमेंट की भूमिका निभाते हुए देखे गए। वह उसकी तरह बनना चाहती थी। साथ ही साथ एक बहुप्रतिभाशाली कलाकार जो कि अभिनय के अलावा गाते और टेलीविज़न एक उत्कर्ष के रूप में प्रदर्शन करते हों। उसने 9 साल की उम्र में टेलीविज़न के लिए विज्ञापनों में रिकॉर्डिंग शुरू की और ई जोश पर थी। बहुत साल बाद उन्होंने डे बाय ए क्रेंजर्स और साथ ही साथ मोशन नीन और पहली श्रृंखला थी जिसमें उन्होंने प्रमुख भूमिकाएं निभाई। यह उनके जीवन की इस पड़ाव था कि उन्होंने अभिनय का केंद्रित करने का फैसला किया। बाद में उन्होंने लॉर्ड्स एजियस डे ला मैर में अपने प्रस्तुति के रूप में सफलता हासिल की। टेलीवोस में उनका अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शन और गार्ड सेल्वस में हुआ, लेकिन यह टेलीवोन पेश ऑफ द स्पॉन के उनके हिस्से के बाद में भी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर स्थापित हो गई। उनकी प्रसिद्धि पूरे लैटिन अमेरिका में स्पेन में बढ़ी, यहाँ तक कि प्रसिद्ध पत्रिका, इवेंट और कोलंबियस पात्र शहरों में कवर पर 2 अवसरों का नल दिखाई दिया। 2009 में उन्होंने टेलमुड द्वारा सोप ओपन और पेरो अमेरिका में काम पर रखा गया। साथ में वह न्यूटनी अभिनेता कोर्शन और कुम्बिस अभिनेता मार्जित रोडन जिनके साथ में ये आपको देखने को मिली। इसी प्रोडक्शन में उन्होंने एक जोड़ी गाने का मौका दिया। उसी वर्ष उन्होंने कोलंबिया श्रृंखला में मॉर्गन का भी अभिनय किया। साथ ही साथ उसी वर्ष उसने कोलंबिया श्रृंखला में एल फेटेड डेन ग्रो और साथ ही साथ उन्होंने अपने पति जॉर्ज कर्डन के साथ RCN चैनल पर सोप ओपन में मार्टिन की भूमिका निभाई। साथ ही साथ 2001 में उन्होंने 18 साल की उम्र में कोरियन डेन एल्बर्ट कोशन में शादी की, जो 5 साल के
प्रेम लव के बाद 14 साल तक थे। उन्होंने 2 साल बाद तलाक ले लिया। 2008 में अभिनेता ने कोलंबियस गायक और अभिनेता जॉर्ज कोडेन से शादी की, जिनके बारे में मैंने आपको पहले ही बता दिया था। साथ ही साथ फिल्मोग्राफी के बारे में बात की जाए, इन्होंने सबसे पहले DA कोल्बर्न प्राइज 1993 में सबसे पहले अभिनय किया, जो कि लोगों द्वारा इन्हें पहचाना जाने लगा। साथ ही साथ इसी के चलते हुए इस इंडस्ट्री में बहुत लंबे अरसे से ये काम करते हुए नजर आ रहे थे। 1986 में इन्हें कॉर्जन शेरटन के रूप में अपना अभिनय किया और साथ ही साथ 1988 में हॉर्मैन ली हुए। साथ ही साथ 2000 में ओमर डिस्कॉन, साथ ही साथ 2002 से 2003 में गार्ड सेल्वर, साथ ही साथ ते वॉलिन एशियन में वेलकर और साथ ही साथ 2006 में एल एरगन, साथ ही साथ लव कॉर्डन, साथ ही साथ 2007 में मॉर्डन लू, साथ ही साथ पेरो आमिर, साथ ही साथ लास्ट बॉडियन में 2013 में देखने को मिले। साथ ही साथ 2022 से ही वर्तमान तक कई मूवीज़ में आपको देखने को मिलेगी। पुरस्कार की बात की जाए तो 2000 के अंदर इन्होंने सबसे पहले एक अवार्ड जीता, जिसका नाम था टेलीविजन फॉर 10 अवार्ड, जिनके लिए इन्हें नॉमिनेट भी किया गया था। साथ ही साथ इन्होंने उसे जीत लिया। और टीवी और उपन्यास 2000 में टेलीविजन श्रृंखला में अभिनय किया एल ऑस्कर में। तो दोस्तों इसी के साथ इन्होंने कई अवार्ड इन्होंने जीते, साथ ही साथ इसी के साथ कई बार इन्हें नॉमिनेट भी किया गया। तो दोस्तों इनके बारे में जितनी डिटेल हो सकती थी मैंने बताई। अब अगले किरदार के बारे में बात करते हैं, जिनका नाम सेबस्टियन मॉर्टन है। मुख्य रूप से इनका जन्म 7 जनवरी 1983 को हुआ और मेडियस कैलिफोर्निया सेल्बर्ट मार्टिन के रूप में हुआ। एक कोलंबियस अभिनेता हैं। साथ ही साथ इसी के साथ इनके बारे में बेसिक डिटेल की बात की जाए तो शेबन मार्टिन जेन का जन्म 7 जनवरी 1983 को हुआ। आज इनकी उम्र तकरीबन 40 साल है। मेडियल कोलंबियस में हुआ। साथ ही साथ मुख्य रूप से ये अभिनेता हैं और इस इंडस्ट्री में ये 2000 से वर्तमान तक काम कर रहे हैं। 2013 में इन्होंने मूवी शॉर्ट फिल्म में अपना अभिनय किया। इन्होंने अपने करियर के अंदर सिर्फ इसी मूवी के अंदर अपना किरदार निभाया। टेलीविज़न के बारे में बात की जाए, टेलीविज़न में 2000 में प्रॉर्डन हॉर्जन में ये आपको देखने को मिले। 2003 में एजेंट डे ला गॉर्डन में भी टेल्स कॉल्फेंस की भूमिका निभाते हुए नजर आए। 2004 में ला बिड डे मॉर्फन में नजर आए। साथ ही साथ 2005 में जुगियन फेस में, 2005 से 2006 में हॉस्टल स्टेन और 2009 में ये आपको द एंड में देखने को नजर आए। साथ ही साथ 2014 में एल ऑस्टिन, साथ ही साथ 2017 में ला वोडियन डेट ऑस्टिन में, साथ ही साथ 2018 में रोशियन डिजोर। साथ ही साथ इसी के साथ ये आपको 2000 के अंदर ठीक है। साथ ही साथ 2022 से 2001 से 23 तक ये फॉरवर्ड पे आपको देखने को नजर आए, जिसमें बहुत अच्छी खासी इन्होंने भूमिका निभाई। साथ ही साथ इसी के साथ इन्होंने अपने करियर के अंदर कई भूमिका निभाई जिनके लिए इन्हें जाना जाता है। और साथ ही साथ दोस्तों मैं आपको बता दूं, तो दोस्तों अब हम अगले जो कलाकार हैं उन सभी के बारे में जानेंगे। आप वीडियो को लाइक कर दें, साथ ही साथ चैनल पर नए हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। तो बेसिकली हम जान रहे थे मुख्य रूप से एक कैरेक्टर के बारे में, जो कि इस मूवी के अंदर एक तरह से कास्टिंग करते हुए नजर आया था, जिनके बारे में बेसिक डिटेल में आपको दोबारा बताता हूँ एक बार, ताकि आपको अच्छी तरीके से पता चल सके। 18 सितंबर 1984 को पेल कोलंबियस में इनका जन्म हुआ। कोलंबियस मॉडल और अभिनेता हैं जिन्होंने कारकोल, TBS, RCS और BT एंटोल और टेलविन और डेलमोन जैसे टेलीविजन नाटकों में भी अभिनय किया। साथ ही साथ उन्होंने सबसे खूबसूरत एक तरह से टॉप 100 ब्यूटीफुल गर्ल्स में अपने देश का नाम रोशन किया और साथ ही साथ वहाँ पर उपाधि भी फर्स्ट पाई। साथ ही साथ इसी के साथ उन्होंने पत्रिका, TV पाए, नॉवेल्स में भी अपना करियर संभाला और टेलीविज़न द्वारा कोलंबियस टेलीविज़न में सबसे प्रसिद्ध कलाकारों में से एक बन चुकी थी। और साथ ही साथ इनके बारे में बेसिक डिटेल की बात की जाए तो मारियन मॉर्टन मोर्जपार इनका एक तरह से पूरा नाम है। इन्हें इसी नाम से एक तरह से शॉर्टली जाना जाता है, मारिट मॉर्जन के नाम से। इनका पूरा नाम मैंने आपको बता दिया है। साथ ही साथ दोस्तों इनके बारे में और बेसिक डिटेल में बताऊँ तो इनका जन्म 18 सितंबर
1988 में हुआ। तकरीबन आज इनकी उम्र 35 साल है। विल कोलम्बियस में हुआ। मुख्य रूप से ये कोलम्बियस है, यानी एक 10 कंट्री में से बिलोंग करती है, और मुख्य रूप से ये एक अभिनेता है, साथ ही साथ एक डांसर भी है। इस इंडस्ट्री में ये 2004 से काम कर रही है। साथ ही साथ इसी के साथ इन्होंने मोशन ब्राउन से शादी की। यहाँ तक हमने एक बार मैंने आपको वापस बता दिया है ताकि आपको अच्छी तरह से इसके बारे में पता चल सके। साथ ही साथ दोस्तों इस वीडियो को अपने दोस्तों तक भी शेयर करें। मुख्य रूप से इनके माता पिता मिलर मॉर्ज इरबॉन और क्लेयर फार हैं। वे ब्रिटेन में अपने खेत में रहती हैं। साथ ही साथ 13 साल से कोलम्बियस टेलीविज़न पर एक तरह से काम कर रही है। फिल्मोग्राफी के बारे में फटाफट से इनके बारे में जान लेते हैं। इन्होंने सबसे पहले 2003 के अंदर फिल्मोग्राफी में आपको देखने को मिली, जिसका ऑफिशियल टाइटल मैं आपको बताऊँ तो वो था इल ऑर्टन रोबिन लेन। साथ ही साथ इसके साथ 2005 में लू सीरियस, साथ ही साथ पोलो, साथ ही साथ 2008 में लेक्यून ए मोरियन, साथ ही साथ 2010 में इली ग्रेटल, साथ ही साथ एशआर ओल्वर 2013 से 2014 में, साथ ही साथ नेडा पोर्शनल 2017 में, साथ ही साथ 2022 में एंट्री मोम्बस। तो इतनी सारी एक जैसे मूवीज़ में आपको देखने को मिली। साथ ही साथ दोस्तों अब अगले किरदार के ऊपर हम बात करते हैं जो कि इस मूवी के अंदर आपको देखने को मिला, और साथ ही साथ कास्टिंग के अंदर भी वो अहम किरदार निभाते हुए नजर आए थे। मैं बात कर रहा हूँ मोइश मिर्जिम के बारे में। इनके बारे में बात की जाए तो इनका जन्म 22 अप्रैल 1986 को हुआ। ये एक मैक्सिकन अभिनेत्री हैं और उन्होंने टेलीविज़न द किलर ऑफ पेशन में आवर्ती चेतन और आउटर जोन के अपने चित्रण के लिए सबसे अधिक पहचान बनाई है। प्रारंभिक स्ट्रगल के बारे में बात की जाए तो मेरमेड मोक्शन सिटी के फॉरेन में इनका जन्म हुआ। साथ ही साथ इससे एक तरह से इंडस्ट्री में वो बहुत कम अरसे से काम करी। 2006 में फिल्म एक्सपर्ट से गड़ियोस के साथ हुआ, और फिर इन्होंने लोगोस डे आम और साथ ही साथ गोल्फर्ड शोर टू वन और ला लिन डेंसू जैसी श्रृंखला में भी काम किया। फिल्मोग्राफी के बारे में बात की जाए तो इन्होंने 2003 में एल स्पॉल, साथ ही साथ 2004 में एड्रियन प्रोगट, साथ ही साथ 2006 में मोशन टर्निंग, साथ ही साथ प्रोवन, साथ ही साथ यूज द मोर्टन, साथ ही साथ 2007 में लाज डो डेल और मोरकन, और 2008 में बेशी, साथ ही साथ स्टोन ट्री और इंग्लैंड, साथ ही साथ डॉलर कॉल्फेट, साथ ही साथ मेरिन ब्रह्मांड छोटे, और साथ ही साथ स्टोनर। साथ ही साथ 2013 में एल पोर्लियन वे के अंदर ही आपको देखने को मिली। साथ ही साथ 2019 में मास ऑल ट्रेन में, साथ ही साथ डैरिन द एंड विजेटन में आपको देखने को मिली। टेलीविज़न एक तरह से भूमिका में आपको देखने को मिली। 2010 में लोकेस डी आमर, साथ ही साथ 2018 में ये आपको मुख्य रूप से मिस वार्डन में देखने को मिली। साथ ही साथ 2010 में कॉम्पेडी, साथ ही साथ लारी डेंसर में 2011 में, साथ ही साथ सोया तूफान के रूप में आपको देखने को मिली। साथ ही साथ 4 एपिसोड में तकरीबन 18 एपिसोड में इन्होंने 2013 में एल शोनर डी पोशन में काम किया। साथ ही साथ वह 14 में अभी तक काम कर रही है। 2022 से इन्होंने इस सीरीज पर वर्क करना चालू किया है। साथ ही साथ 2022 में ये कोरन डे मोरडन में आपको देखने को मिली 2 सीजनों के अंदर। साथ ही साथ दोस्तों इस मूवी के जितने भी कलाकार थे मैंने सभी के बारे में बता दिया है। साथ ही साथ जितने भी इनकी एक तरह से रोल थे और साथ ही साथ कई कलाकार आपको देखने को मिले, उन सभी के बारे में मैंने आपको बता दिया है। तो दोस्तों इस मूवी के बारे में और डिटेल में आपको बताऊंगा। वीडियो को लाइक कर दें, साथ ही साथ चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबाकर इसे ऑल पर सेट कर दें ताकि हमारी जितनी भी अपकमिंग वीडियोज़ हैं उन सभी का नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। साथ ही साथ इस वीडियो को अपने दोस्तों तक भी शेयर करें ताकि वो भी इस वीडियो का मजा ले सके। तो दोस्तों हम बात कर रहे थे इस मूवी के किरदार के बारे में जो कि एक तरह से बहुत अच्छी भूमिका निभाते हुए नजर आए। उनकी एक मूवी के बारे में मैं बात कर रहा था, उनके ऊपर ही हम बात करने जा रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ मुख्य रूप से इस मूवी के अंदर जो मेन लीड के अंदर आपको देखने को मिली थी 2021 में, वो किलर्स के अंदर। जी हाँ दोस्तों, जिसका हिंदी टाइटल सारा को किसने मारा एक तरह से ये निकल कर आ रहा है।
इसी के बारे में हम बात करने जा रहे हैं। ये आपको 2022 पर देखने को मिली थी। साथ ही साथ दोस्तों ये आपको एक तरह से हिंदी टाइटल पता हो द मार्क हर्ट, जिसके बारे में हम जान रहे हैं, उसके अंदर देखने को मिली। साथ ही साथ इसका जो कनाडियन एक तरह से या दूसरी लैंग्वेज में जो टाइटल है पहली पोर्ट, हाँ जी हाँ दोस्तों, 14 एपिसोडों के साथ ये इस सेक्शन में आपको देखने को मिली, यानी एक तरह से सीरीज में आपको देखने को मिली। तो दोस्तों अब बात कर रहे हैं वो किलर, यानी एक तरह से सारा को किसने मारा, इसके बारे में हम बात कर रहे हैं। वो किलर सारा, तो दोस्तों इसके बारे में बेसिक डिटेल के बारे में बात की जाए तो एक मैक्शन स्ट्रीमिंग नेट एक तरह से टेलीविज़न सीरीज है जो कि जॉन वोल्जन द्वारा बनाई गई है और पैरोलुजन द्वारा निर्मित है, जिसे 24 मार्च 2021 को नेटफ्लिक्स के लिए रिलीज़ किया गया। पहली बहन की हत्या की दोषी ठहराई गई, एक ऐसा अपराध जो कि उसने नहीं किया। सीजन 2 का प्रीमियम आपको 19 मई 2021 को होते हुए देखने को मिला। साथ ही साथ पहले वो के रिलीज़ होने के 2 महीने बाद और सीजन 2 आने से पहले सीजन 3 का प्रीमियम आपको मई 2022 में नेटफ्लिक्स पर होते हुए दिखा था। जी हाँ दोस्तों, इसका दूसरा एक तरह से सेक्शन आने से पहले ही आपको इसका जो सेकंड यानी एक तरह से थर्ड सेक्शन है उसे सेकंड के अंदर कन्वर्ट करके आपको एक तरह से देखने को मिला था। तो दोस्तों इनकी एक तरह से सीरीज़ के बारे में जितने भी कैरेक्टर हैं उन सभी को भी हम कवर करेंगे। तो वीडियो को लाइक कर दें, साथ ही साथ चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। 24 मार्च 2021 को नेटफ्लिक्स के लिए रिलीज़ की गई, अपनी बहन की हत्या के लिए दोषी ठहराई गई थी। एक तरह से इसकी स्टोरी में आपको बताई दिया किस प्रकार से आपको देखने को मिली थी। ये एक थ्रिलर और एडवेंचर, साथ ही साथ एक तरह से हिस्टोरिकल, एक तरह से कॉमेडियन सीरीज़ है। साथ ही साथ इसे बनाया गया है जोस वोल्चन द्वारा। साथ ही साथ इसका डायरेक्शन डेविड रूज ने किया है, साथ ही साथ बोर्डन डे ला रोज ने किया है। मुख्य रूप से अभिनेता है इसके अंदर आपको मॉर्डर कॉर्डन, साथ ही साथ जेम्स कोरियन मिलर, साथ ही साथ कोरियन मिराड, साथ ही साथ योजल मिलर, साथ ही साथ लेर्दन नोस पे आपको देखने को मिले हैं। इसमें जो म्यूज़िक दिया है वो दिया है डेविड मुरली आर ने। साथ ही साथ इसके देश के बारे में बात की जाए तो मेक्सिको। मुख्य रूप से इसकी जो लैंग्वेज है वो स्पेनिश है। साथ ही साथ इसकी सेक्शनों की बात की जाए तो तकरीबन 3 सेक्शन आपको देखने को मिल चुके हैं, जिनके अंदर तकरीबन 25 एपिसोड हैं। तो इसके प्रोडक्शन के बारे में बात की जाए तो इसका एक तरह से प्रोडक्शन एल्चन फिल्मलैंड ने किया है। साथ ही साथ इसे जूलियन ऑर्टन, साथ ही साथ डेविड लेस, साथ ही साथ जोस इली पोचर, साथ ही साथ इसमें सिनेमेटोग्राफी का जो काम किया है वो रोडियन मिरियन ने किया है, साथ ही साथ डेविन चेवन ने। साथ ही साथ इसकी लेंथ के बारे में बात की जाए तो इसकी लेंथ तकरीबन 40 से 50 मिनट के बीच में है। प्रोडक्शन कंपनी के बारे में बात की जाए तो पेरा ऑरियन, साथ ही साथ रिलीजिंग के बारे में बात की जाए तो नेटफ्लिक्स। इसकी एक तरह से क्वालिटी 4K UHD TV, साथ ही साथ ऑडिशन एक तरह से 4.1। साथ ही साथ इसकी रिलीजिंग की बात की जाए तो 24 मार्च 2021 से लेकर 28 मई 2022। जी हाँ दोस्तों, 28 मई 2022 के बाद इसे एक तरह से खारिज कर दिया गया। 3 सेक्शनों के बाद इसे आगे कभी भी नहीं पढ़ाया गया। श्रृंखला एक्शन गोर्जन का अनुसरण करती हैं, जो एक अपराध के लिए 18 साल जेल में बिताने के बाद जो उसने नहीं किया ये पता लगाने के लिए ज़रूरत है उसकी बहन सारा की हत्या किसने की और लोजन परिवार में से एक तरह से बदला लिया जिसने उसके साथ अन्याय किया था। साथ ही साथ इसके अंदर आपको रोमांटिक स्टोरी देखने को मिली है। तो दोस्तों यदि आपको हमारी ये वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक कर दे, साथ ही साथ चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे, बेल आइकन दबाकर इसे ऑल पर सेट कर दे ताकि हमारे जितनी भी अपकमिंग वीडियोज हैं उन सभी का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। साथ ही साथ इस वीडियो को अपने दोस्तों तक भी शेयर करें ताकि वो भी इस वीडियो को देख सकते हैं। आपको और भी किसी सीरीज या मूवी की एक्सप्लेनेशन जाननी हो, चाहे वो हिंदी हो, इंग्लिश हो, तमिल, तेलुगु, कन्नड़ या कोई से भी OTT प्लेटफॉर्म की हो, चाहे वो G5 हो, चाहे नेटफ्लिक्स, एप्पल प्लस, कोई से भी OTT प्लेटफॉर्म की सीरीज हो या मूवी हो, सारी की सारी मूवीज और सीरीज की एक्सप्लेनेशन हमारे चैनल पर हम प्रोवाइड कराते रहते हैं। तो इन सभी को देखने के लिए आपको जरूरी है कि चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन दबाकर इसे ऑल पर सेट कर ले। तो दोस्तों अब थोड़ी और डिटेल जानते हैं, फिर इस वीडियो को एंड करेंगे।
तो दोस्तों अब हम जान रहे थे, जैसा कि हम इस सीरीज़ के बारे में जितनी भी डिटेल थी हम जान चुके थे। इसी के साथ हम एक अलग से जो मूवी है जिसके अंदर कई कैरेक्टर आपको देखने को मिले थे उसके बारे में हम जान रहे थे। जी हाँ दोस्तों, उस मूवी को भी हमने कवर कर लिया था, साथ ही साथ एक और नई मूवी के बारे में जान रहे थे। इसके बारे में हमने सारे डिटेल जानते थे। संगला एशियन वर्जन का अनुसरण करती हैं, जो कि अपराध के 18 साल जेल में बिताने के बाद, जो कि जरिया होने के बाद कातिलों का पता लगाती हैं। मॉर्ड कोर्डन एलियक्स गोर्जन के रूप में एक पूर्व अपराधी जो अपनी बहन सारा की मौत का बदला लेने का फैसला करती हैं। एक अपराध के लिए 18 साल जेल में बिताने के बाद जो उसने किया ही नहीं, जैसे जैसे श्रृंखला आगे बढ़ती हैं वे एलियस लॉर्जन के साथ रिश्ता शुरू करती हैं और साथ ही साथ एल्जोर नॉर्थ रोफर लार्जोन सीजर और वेरियन के सबसे बड़े और एल्कन के पूर्व सबसे अच्छे दोस्त के रूप में, जिसकी मृत्यु से पहले सारा के डैड ने की थी। सारा गुर्जमैन के रूप में जी-मैन लॉर्टन और एलकेस की दिव्यांग छोटी बहन, जिनकी मृत्यु के कारण संगला की घटना हुई। साथ ही साथ एलिस लॉर्जन सीजन और मारियन की सबसे छोटी संतान और इकलौती बेटी के रूप में कोरल मिर्डोन, और जो एल्शन को सारा के असली हत्यारे को खोजने में मदद करने का फैसला करती हैं। भले ही उसने अपने परिवार को अपराधों का पर्दाफाश कर डाला है, जैसे जैसे श्रृंखला आगे बढ़ती है वह एल्शन के साथ एक रिश्ता करना शुरू कर देती है, यानी उससे मिलती है और बातचीत करती रहती हैं। जॉन्स मोरियन और लास्फोन के रूप में यूजियन आपको देखने को मिली है। साथ ही साथ सीजन मारियन के बीच में बच्चा और एलेक्स का एक करीबी दोस्त, जिसका शेनलॉक के रूप में सामने सामने एक तरह से जवाब देती हैं, और कार्लस के रूप में फादरी मोरियन और जेम्स करीब के दोस्त के रूप में, जो कि मदद करने का सहायक होता है। सीजन लालोन के रूप में जेम्स गोजन मिल एक बहु अरबी बेवफी और लाचकोन परिवार के कुलपति। मारियन लाचकोन के रूप में क्वाइड राइमियड, साथ ही साथ सीजन लायकोन के पिता, और रॉफर्ड जोस मारियन और एलिस की मां। साथ ही साथ एल्डोस के रूप में हेक्टर जिमरेज मारियन के दत्तपुत्र और अवदा सहार के रूप में, और मारिफर के रूप में लीजा सारा की सबसे छोटी अच्छी दोस्त एलेक्स के पूर्व प्रेमी के रूप में, और साथ ही साथ सोफन के रूप में एला लुइस डॉर्मिंग आपको देखने को मिली है। साथ ही साथ एपिसोडों की बात की जाए तो तकरीबन सेक्शन 1 में 10 एपिसोड थे, सेक्शन 2 में 8 एपिसोड थे। सेक्शन 1 आपको 24 मई 2021 को देखने को मिला, सेक्शन 2 आपको 19 मई 2021 को देखने को मिला। साथ ही साथ 18 मई 2022 को सेक्शन 3, जिसके अंदर तकरीबन 7 एपिसोड आपको देखने को मिले। इस एपिसोड के बारे में बात की जाए तो ये एपिसोड मुख्य रूप से आपको 24 मार्च 2021 को देखने को मिला, और पूरे के पूरे जो सेक्शन है उसे एक साथ लॉन्च किया गया, इसे वीकली वाइज एक तरह से लॉन्च नहीं किया गया। तो सबसे पहले बात की जाए तो इसके टाइटल की, तो इसका टाइटल है इट्स व्हाट मिस्टेकली नो फन। जी हाँ दोस्तों, इसका डायरेक्शन डेविड रूजन ने किया है, साथ ही साथ लिखा है इसे जॉस इनग्लोस वॉर्जन ने। साथ ही साथ रोसारियन वेल्जन आपको इसके साथ देखने को मिले 24 मार्च 2021 को देखने को मिले। इस एपिसोड की स्टार्टिंग में आपको बताया जाता है कि दोस्त एक समूह दोपहर के समय झील के किनारे मंडराते हुए शराब पी रहे थे और मस्ती कर रहे थे। सारा गुर्जन, जेम्स अपने भाई एलेक्स, और गुर्जन अपने प्रेमी और एलेक्स के सबसे छोटे और अच्छे दोस्त रॉबर्ट लार्जन के भाई जूशन मोरियन और जेम लॉर्जन और एलोस के साथ मस्ती करती दिखाई देती है। गाँव पर मौजूद दोस्तों में से एक सुझाव देता है कि सारा झील के ऊपर चढ़ती है और सारा पैराशूट पर उतर जाती है। पैराशूट पर सारा को सुरक्षित करने वाला हॉर्सन टूटने लगता है और सारा एक तरह से घबरा जाती है, और एलेक्स को सारा का परेशानी में महसूस होता है। वह नाव रोकने की कोशिश करता है, हालांकि नशे में धुत रॉफर्ड को लगता है कि सारा तेजी से एक तरह से जानना चाहती है, इसलिए वह नाव की गति बढ़ा देता है और ओशन टूट जाती है और सारा एक तरह से काफ़ी ऊंचाई से झील में गिर जाती है। समूह सारा और उसको जान बचाने का प्रयास करने में अस्पताल ले जाता है, लेकिन अस्पताल में सारा की मौत हो जाती है। लेकिन नाव पर उसके
कार्यों के लिए रॉफर्ड को दोषी ठहराता है। रॉफर्ड को कानूनी मुसीबत से बाहर रखने के लिए रॉफर्ड के पिता सीजन लार्जोन ने एलेक्स को अदालत में दावा करने के लिए राजी किया और ये घटना थी जो उसने गलत की थी, लेकिन एलेक्स को ये एक तरह से एहसास नहीं था कि वह 30 वर्ष कारावास की सजा उसे मिलने वाली है। एलेक्स गुर्जन के जेल से रिहा होने के लगभग 18 साल बाद प्रकरण जारी करती हैं और लार्जोन परिवार के खिलाफ उसकी अंतिम बदला लेने की इच्छा एक तरह से जारी करती है। साथ ही साथ इसी के साथ वर्तमान समय में लार्ज के पारिवारिक व्यवसाय के भीतर रॉफर्ड के विचार और जश्न मनाने के लिए परिवार को स्वामित्व वाले और संचालित किचन में इकट्ठा होता है और एलेक्स कोशन के टीवी डिस्पोर्ट और हैक करता है और खुद का एक वीडियो एक तरह से चलाया जाता है जो कि लार्जन परिवार पर हत्या और बदला लेने का आरोप लगाया जाता है। साथ ही साथ दोस्तों इस के साथ साथ हम और भी कैरेक्टरों के बारे में जानेंगे। यदि आपको हमारी वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक कर दें, साथ ही साथ चैनल पर नए हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। तो अब चलते हैं एपिसोड नंबर 2 की तरफ। एपिसोड नंबर 2 जिसका नाम था एक तरह से बैड पीपल जेंट मॉल। जी हाँ दोस्तों, इसका डायरेक्शन किया है डेविन रूची ने, साथ ही साथ इसे लिखा है जो एसोसिएट और वोल्चन ने। ये भी आपको 24 मार्च 2021 में देखने को मिला था। किशन में हुई घटना के बाद एलेक्स गुर्जन को नीचे ले जाने या ना करने का एक तरह से सीजर लार्जोन का निर्णय तुरंत समस्याओं का कारण बनता है। सबसे छोटा लार्जोन बच्चा एलियन अपने परिवार के बारे में एक तरह से खुलासे से परेशान दिखाई देता है और जांच करना शुरू कर देता है। और फ्लैशबैक में जब गुर्जन का निधन हुआ था, एक युवा एलियस एलेक्स के भाग्य को लेकर रोडेन और सत्यम के बीच एक बहस का गवाह बनी है। जैसे कि एलियंस रोडेन का पीछा उसे घर तक करती है जहां एलेक्स रहता है और एक एमयूवी ठीक उसके पीछे आती है और दोनों आदमी एमसीयू में निकलते हैं और घर को गोली मारकर शुरू कर देते हैं। दोनों एक तरह से आदमी घर में घुसते हैं और एलेक्स को बाहर कर देते हैं। सीजन ने अपने गुरु को एक तरह से निर्देश दिया कि वह एलेक्स को जीवित छोड़ दे। शूटर और पिटाई के साथ लेजेंड परिवार के खिलाफ आगे की कार्रवाई न करने की चेतावनी देने के रूप में सेवा करते हैं। और घटना के बाद एलिस घर में प्रवेश करती है, केवल एलेक्स को फर्श पर खून से लथपथ पाती है। साथ ही साथ दोस्तों ये जो एपिसोड है ये यहीं पर एंड होता है, एपिसोड नंबर 3 जिसका नाम था लव सारा। जी हाँ दोस्तों, इसका डायरेक्शन डेविड राजन ने किया, साथ ही साथ लिखा इन्होंने उन्हीं है जिन्होंने इसके फर्स्ट सेकंड एपिसोड लिखे हैं। ये एपिसोड फ्लैशबैक से शुरू होता है जहाँ एलेक्स अपनी बहन सारा और उसके दोस्तों के साथ एक पार्टी में है। पार्टी के दौरान सारा चेम को एलेक्स को लगाते हुए देखती है, ये संकेत देते हुए कि सारा को पता चल सकता है कि सैम लेग उसके बाद ये वर्तमान समय में वापस आ जाता है जहाँ एलिस के घर पर है और वे शराब पी रहे हैं। एलेक्स से जवाब एक तरह से मांगती है और मछली पकड़ रही है, ये देखने के लिए कि वे उसके परिवार के पीछे क्यों है, और उसे ये दिलाती है कि मुख्य रूप से भरोसा करना है क्योंकि एलेक्स नहीं जानती थी कि ये कौन है। साथ ही साथ दोस्तों इसी के साथ जो सीन है वो चेंज होता है और बताया जाता है उसके परिवार का पीछा करते हुए एक तरह से उसके बारे में वो उससे पूछती है। साथ ही साथ जब एलेक्स से उछलते है और एलियस सुराग के घर के चारों ओर एक तरह से देखती है, वह देखती है कि जब कुछ भी चल रहा हो उसे देखना और सुनने के लिए उसने अपनी माँ का फ़ोन हैक कर लिया था। यह पता चलता है कि वह छिपा हुआ पेशेंट है और एलिस अपनी माँ के घर जाती है और अपनी माँ का फ़ोन बिना उसकी जानकारी के वहाँ से ले जाती है, यानी एक तरह से बिना उन्हें बताए वो वहाँ से मोबाइल उठाकर ले जाती है। साथ ही साथ जो सीन है वो चेंज होता है और लेक जो अपने इस व्यक्ति पर संदेह करती है, सबूत मांगती है और एक तरह से एक व्यक्ति को बताया जाता है जो कि मुख्य रूप से 18 साल से पहले चेम को जेल में दिख रहा था और जमीन वहाँ पर घर पे है और एक तरह से मुख्य रूप से बैंक
मुख्य रूप से देखती है, और जब भी एलेक्स बाहर है और एलिस अदिति सुराग खोजने के लिए अपने घर में वापस आती है। जब एलेक्स घर आती है तो उसे देखती है तो वह बताती है कि वह उसे देखना चाहती हैं कि वह दोनों सेक्स कैसे करते थे, और बाद में एलेक्स ने एलिस को बताया कि वह असली पहचान जानता है। साथ ही साथ दोस्तों इसी के साथ मैं आपको बता दूं मुख्य रूप से एपिसोड नंबर 4 जिसका नाम था द मोस्टर इन द फेमिस, जी हाँ दोस्तों, इसका डायरेक्शन डेविड रूचिल ने किया है। साथ ही साथ इसे लिखा और एक तरह से डायरेक्ट करने में मदद की है जॉस एलियस वॉलियर ने। ये भी आपको 24 मार्च 2021 को देखने को मिला, 18 साल पहले के। एक तरह से स्पेस बैग में एक तरह से एलेक्स अपनी माँ से मिलती है जो बीमार है, और समझाती है कि वह जेल जा रही है लेकिन केवल थोड़े समय के लिए वह बेहतर हो जाएगी। जब वह अदालत में जाती है वह उसे हत्या का दोषी पाती है और उसे पता चलता है कि सीजर ने उसे झूठ बोला था, और रॉफर्ड एलेक्स से ये कहने के लिए मना करता है कि वह सौतेली बेटा है। एक तरह से बोनर को छोड़ देता है और यह सोचता है कि एलेक्स ही वहाँ था जिसने की फ़ोटो भेजी, लेकिन ऐसा लगता है कि एलेक्स को फ़ोटो के बारे में कोई पता नहीं है। इधर से एक तरह से जेम को उसके घर पर एक तरह से काटती है और उसे टेलीफोन को पकड़कर जला देती है, और रॉबर्ट किशन से एक तरह से बात करता है, और साथ ही साथ बताया जाता है रॉबर्ट दरवाज़ा खोलती है, और इसी के साथ बताया जाता है कि जो रोल्फन है वो उसे देखता है बड़े अच्छे से। साथ ही साथ इसके साथ मैं आपको बता दूं मुख्य रूप से हमें पता चलता है कि कार चलाने वाला एलियस है। इसी के साथ दोस्तों ये जो एपिसोड है ये यहीं पर एंड होता है। इसी के साथ इसका जो सेक्शन एक तरह से सेक्शन 1 का जो एपिसोड नंबर 6 है वो मैं आपको बता रहा हूँ। सबसे पहले 5वां एपिसोड हम जानेंगे। साथ ही साथ दोस्तों इसमें बताया जाता है फ्लैशबैक में कि युवा एलेक्स अन्य कैदियों द्वारा पीटे जाने के बाद जेल के अस्पताल में भीतर उड़ता है। एक अन्य कैदी उसकी तरफ से है और कहता है कि वह उसकी बड़ी गेट मदर है, और यंग एलेक्स अपनी वकील से पूछता है कि वह अभी भी जेल में क्यों है और उसे अपनी माँ के साथ वापस जाने की ज़रूरत है। वकील ने अफसोस के एक एलेक्स को सूचित किया है कि उसकी माँ का निधन हो गया है, और पेशेंट एलो चिंतित दिख रहा है क्योंकि वह सारा की तस्वीर प्रशंसक है, और इसी साथ फेलेक्स में सीजर सारा में दिलचस्पी दिखाती है, और फिर से ये रॉफर्ड और सारा एक कार के पीछे सेक्स करते हुए दिखाई देता है। वह समय में पुलिस के साथ एक संकीर्ण मुठभेड़ में एलिस द्वारा एलेक्स को बचाया जाता है, और दोनों सेक्स करने के बाद घर जाते हैं। अगली सुबह एलेक्स सारा की डायरी की फोटो कॉपी करना शुरू कर देता है, और एलेक्स को सारा की लिखावट के साथ एक नोट भेजा। जेम्स और लोरिस क्लास से पूछते हैं कि वे उसे रोमांटिक माँ बनने में दिलचस्पी रखती है, और साहस से स्वीकार करती है, और क्लैश में एरोस से इस तथ्य से संबंध करता है और उसे एनकाउंटर से सारा के प्रतिभाव को मार डालता है। और रॉबर्ट और सोपिन बहस करते हैं क्योंकि एलेक्स को ये पता लगने ही वाला था कि उसे धमकी किसने दी, और उसे सारा की मौत के बारे में एलियंस को बताया था। उस रात एक तरह से मुख्य रूप से बताया जाता है कि एलेक्स और एलियन कैफेन पार्टी में आते हैं जहां सीजर के कार्यालय में उसके कंप्यूटर वालों को प्रतीत बनाने के लिए घुस जाते हैं और बोनर इमेंट की तलाश करते हैं। वेकेशन से तहखाने में जाते हैं और वेकेशन पार्टी में रोज एक तरह से बिजी रहता है, और सीजर और जानवरों के शिकार की तस्वीर उसके मेहमानों के सामने पेश करती है। अचानक एलियस एक बंदूक के साथ दिखाई देता है और उसे सीजर पर इंगित करता है, लेकिन हथियार खुद को चालू कर देता है और उसे गोली मार दी जाती है। और रॉबर्ट और सोपिन बहस करते हैं क्योंकि वह गर्भवती नहीं हो सकती। वह सोचती है कि रॉबर्ट को कोई समस्या है या हमारी ने केशन में एरियन को यह पता लगाने की धमकी दी है कि सारा की मौत के बारे में एलियस को बताया है। उस रात मुख्य रूप से बताया जाता है कि सारा उसमें घर के अंदर घुस चुकी है और बोलन हिमास की तलाश कर रही है, और केशन में खाने में जाते हैं और केशन पार्टी की जाती है। अचानक एलियस एक बंदूक के साथ दिखाई देता है और इसे सीजर को इंगित करता है, लेकिन हथियार खुद को चला
एक तरह से चलाते देखते उसे गोली मार दी जाती है और ऑर्फन सोफिन बहस करते हैं। साथ ही साथ अचानक एलिस एक बंदूक के साथ दिखाई देता है। ये आपको देखने को मिला। वोल्डेमॉर की तलाश करता है और किशन की तस्वीर उसके मेहमानों के सामने पेश करता है। अचानक एक तरह से उसी के बाद एपिसोड यहीं पर एंड होता है। साथ ही साथ एपिसोड नंबर 6 इसके अंदर एक तरह से आपको इसका टाइटल देखने को मिला था एक तरह से सफारी। इसे मॉडर्न डे लारा रोज ने एक तरह से डायरेक्ट किया है। साथ ही साथ लिखा तो इन्होंने ही है, साथ ही साथ जूस एनियस ने इसे लिखा है और वोलियस इसे एक तरह से लिखने में मदद करते हुए नजर आए। साथ ही साथ दोस्तों जैसे एपिसोड के स्टार्ट में बताया जाता है 2 अलग अलग फ्लैशबैक में एरियस सारा और ऑर्फन और सीचर के साथ सेक्स करते हुए देखता है। वह अलग अलग फ्लैशबैक में एरोन्स अपने शराबी पति को एक जलते हुए घर में छोड़ देती है और अनाथालय में समाप्त हो जाता है जहां एक मारियर से मिलता है। वर्तमान में लाजकोन परिवार में एक पार्टी के लिए किशन में जाते हैं और क्लब टॉयलेट जाती है जहां सीजर और लोपिन में सेक्स में एक तरह से उलझा हुआ देखती है। एरियस बंदूक लेने के लिए अपने कार्यालय जाती हैं और सीजर कार्यालय में एलेक्स और एलियंस के सामने सुनते हुए देखती है। वह एलेक्स को गोली मारने की योजना बनाती है लेकिन उसे रोक दिया जाता है जब उसे सारा का भ्रम होता है कि उसने कार कहते हुए बोनर इमार और किशन के तहखाने में पता चला था। लेकिन अनु तारे और सर्जन एलेक्स से मिलता है और तुरंत सुरक्षा को बुलावा और पार्टी वापस से सीजर मीडिया की अपनी शिकार डॉल्फिन अनुमादी की तस्वीर की रिकॉर्डिंग या तस्वीर लेने से रोकने की कोशिश करता है। लॉर्ड बंदूक के साथ दिखाई देता है और उसे खुद को इंगित करता है। रोज एक सुरक्षा गार्ड द्वारा गोली मारने के कारण एक बंदूक की गोली चली है और फ्लेक्स अपनी एक बच्चे के सामने अपनी बाइक को एक ही सीढ़ी से टकरा देता है। साथ ही साथ एलेक्स और सीजर एक दूसरे को देखते हैं और पीछा करते हैं क्योंकि एलेक्स उसके ठीक पीछे सीजर के साथ एक विशालनी में प्रवेश द्वार को एक तरह से छोड़ देता है। एलेक्स पिछले दरवाजे में भागता हुआ आता है और जेम्स और रॉफर्ड उसे बताते हैं कि वे उसकी मदद करने वाले हैं और वे वेनस में सवार हो जाते हैं और लेक्स हाउस की ओर भाग जाते हैं जहां सारा की मृत्यु हो गई है। सीजर और उसकी सुरक्षा टीम एलेक्स के घर पहुंचती है और उसके उपकरण को नष्ट करते हुए उसकी जगह की शूटिंग एक तरह से कर देती है और एलेक्स और सीजर एक द्वार की ओर दौड़ते हैं। एलेक्स पिछले दरवाजे से भागता हुआ आता है और जेम्स रॉफर्ड उसे बताते हैं कि सारा की मौत हो गई है। साथ ही साथ सीजर और उसकी सुरक्षा टीम एलेक्स के घर पहुंच जाते हैं और उसके उपकरण को नष्ट कर देते हुए उस पर शूटिंग करना चालू कर देते हैं। साथ ही साथ दोस्तों ये जो एपिसोड है वो यहीं पर एंड होता है। साथ ही साथ एपिसोड नंबर 7 जी हाँ दोस्तों, डर और अपराध बोध एलियन मॉडल वॉइस द्वारा इसे डायरेक्ट किया गया है। साथ ही साथ इसे लिखा है दोस्तों जोशन इलोस ने। साथ ही साथ ये भी आपको ट्विस्ट मार्च को देखने को मिला। रॉकफोर्ड एलिस जेम्स और एलेक्स के लेक हाउस में किशन के पास सर्जन ने उल्लेख किया है कि वह एलेक्स से गोपनीय जानकारी ली होगी और सुझाव देती है कि सीजर उसके साथ समझौता करे और एलेक्स से सवाल करती है कि वह उसके परिवार को नष्ट करने के लिए कितनी दूर जा रहा है क्योंकि उसने अपने पहले ही उसके पिता को प्रविष्ट को नुकसान पहुंचाया है। वे तब सेक्स करने के लिए आगे बढ़ते हैं जब एलेक्स को सारा का भ्रम होता है। वह एलियस द्वारा चूमा जा रहा है और एलियस अस्पताल में एलोस से मिलने जाती है और फ्लैक्स में जिस कैद ने मिले थे वह एलेक्स और पेरी गॉर्डन भी है। वह उसे अपनी बेटी फ्लोर की एक तस्वीर दिखाती है और बताती है कि कैसे सीजर ने उसे मार डाला और सर्जन तहल खाने में जाता है जहाँ की इमारत और शारीरिक रूप से गोली मार देता है और उसे रिकॉर्ड करता है। साथ ही साथ जेम्स को बताती है कि सोफिया का सीजर के साथ अफेयर चल रहा है। साथ ही साथ दोस्तों ये जो एपिसोड है वो यहीं पर एंड होता है। इसके साथ एपिसोड नंबर 8 की तरफ हम बढ़ते हैं जिसका जो टाइटल ऑफिशियल रूप से मैं आपको बताऊँ तो उसका टाइटल ऑफिशियल रूप से रखा गया था द कंटिन्यूएशन ऑफ द डेथ। साथ ही साथ इसे डॉन द लेजन द्वारा एक तरह से डायरेक्ट किया गया है। साथ ही साथ जोश इंसॉन वोल्जन द्वारा इसे लिखा गया है। जो इस मार्च 2021 को देखने को मिला
एक तरह से रॉडफील्ड, एरियन जेम्स और एलेक्स लेक हाउस में है। किचन में वापस साजिद ने उल्लेख किया है कि वे एलेक्स से गोपनीय जानकारी ली होगी और सुझाव देती है कि सीजन उसके साथ समझौता करे, और एलेक्स से सवाल करती हैं कि वह उसके परिवार को नष्ट करने के लिए कितनी दूर जा रहा है, क्योंकि उसने पहले ही उसके पिता को प्रतीश को नुकसान पहुंचाया है। वे सब सेक्स करने के लिए आगे बढ़ते हैं और टपाटप करते हैं। जब एलेक्स को सारा का भ्रम होता है तो वह उसे एलेक्स के द्वारा चूमा जाता है और वो भी उससे साथ एक तरह से सेक्स करने लग जाता है। हार्मोनी अस्पताल में एलेक्स से मिलने जाती है और फ्लैक्स में, जिसे कैदी ने एक तरह से एक एलेक्स को मरी गार्ड में एक तरह से बंदी बनाया था, उसे अपनी बेटी फ्लोस की एक तस्वीर दिखाता है और बताती है कि कैसे सीजन ने उसे मार डाला। साथ ही साथ दोस्तों इसी के साथ जो एपिसोड नंबर अगला है उसके बारे में हम जानेंगे सारी की सारी एक तरह से उसकी स्टोरी आपको एक्सप्लेन करने वाले हैं। आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन दबा कर इसे ऑल पर सेट कर ले। साथ ही साथ दोस्तों तकरीबन 8 एपिसोड हमने एक तरह से एक्सप्लेन कर दिया आपको, 8वां शायद अब एक्सप्लेन हम आपको करने जा रहे हैं। टोटल मिलाकर जितने भी एपिसोड हैं उन सभी को हम आपको एक्सप्लेन करने वाले हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन दबा कर ऑल पर सेट कर ले, ताकि आपको जब भी हम वीडियो डालें उसका नोटिफिकेशन जल्द से जल्द पहुंच सके। तो इस एपिसोड के अंदर इसका जो टाइटल है द हॉर्स स्पोर, जी हाँ दोस्तों, इसी साथ बॉर्डन डे ला रोज ने इसे एक तरह से डायरेक्ट किया है, साथ ही साथ इसे लिखा है जोश इंग्लोस ने। ये आपको 24 मार्च 2021 को देखने को मिला। इसमें देखने को मिलता है फ्लैशबैक में सारा सीजर को बताती है कि वह गर्भवती हो चुकी है। साथ ही साथ इसको मैंने आपको साथ एक्सप्लेन कर दिया है, इसलिए मैं इसे वापस आपको एक्सप्लेन नहीं करूँगा। एपिसोड 90 की तरफ चलता है, वॉच द वर्ल्ड बर्न। जी हाँ दोस्तों, इसे डायरेक्ट किया है डेविल रुइच और बॉर्नल डी ला रोज ने। साथ ही साथ इसे लिखा है जोश इनलॉज ने। साथ ही साथ वर्जन और रोशन वोल्जन ने। सर्जन एक्शन को सीजर को हराने के लिए सेना में शामिल होने के लिए राजी करने की कोशिश करता है, और एक सपने में एलिस एक परेशान करने वाली एक तरह से समस्या में पड़ जाती है, जहां पर बताया जाता है कि कालर जोशन मिरिन और लोरेस के साथ एक विडो निष्पेष प्रक्रिया जारी रखती है और मोर्चे लोरेस का पीछा करते हैं और उसके काम पर उसकी धमकी देते हैं, और सोफियन मदद के लिए सीजर के पास आती है, लेकिन वह मना कर देता है और रॉडफोर्ड और एक्सचेंज सारा की मौत पर चर्चा करने के लिए मिलते हैं, जहां पर एरशेड रॉडफोर्ड को अपने साथ रहने देता है और इमारत की मौत के बारे में किशन कार्यकर्ता एलियन से संपर्क करता है। साथ ही साथ एलियस एक्शन से उन्हें रहस्य के बारे में पूछता है और उसे पूछता है कि सारा एक सबसे अच्छी दोस्त थी, लेकिन एलियस को एक वीडियो देती है जिसे सारा ने छोड़ दिया था। साथ ही साथ दोस्तों एपिसोड नंबर 8 जो है वो यहीं पर एंड होता है। एपिसोड नंबर 10 की तरफ चलते हैं। 2 कब्रें, जी हाँ दोस्तों, इसका डायरेक्शन किया है डेविड रूज और बॉर्नर डी लारा रोज ने। साथ ही साथ जोसन ई वोचन और रोशन वेलियन द्वारा इसे लिखा गया है। यह आपको 24 मार्च 2021 को देखने को मिला था ऑप्शनल रूप से। साथ ही साथ इसमें आपको बताया जाता है फ्लैशबैक में लारा एक तस्मियान को बताती है कि सारा गर्भवती है, और लेकिन बच्चा ऑर्फन का नहीं है, और एलेक्स मॉर्फिन और ये सारा पर छोड़ गया वीडियो गेम देखता है, जिसमें दिखाया जाता है कि फ्लो को बंद कर दिया गया है जो कि प्रतिष्ठित किया जा रहा था। साथ ही साथ एरियस एरो से मिलने अस्पताल जाती है। दोस्तों इसके साथ साथ हम और भी डिटेलिंग के बारे में जानना जा रहे हैं, जो कि आपको यदि पसंद आई तो वीडियो को लाइक करना पड़ेगा आपको। दोस्तों इसी के साथ एपिसोडों के बारे में तो हम एक साथ सेक्शन 1 पूरा कवर कर चुके हैं। सेक्शन 2 जो कि हम आपको थोड़ी देर में एक्सप्लेन करने जा रहे हैं। पहले इसके डिटेल के बारे में जानेंगे, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट रहती है किसी भी एक तरह से सीरीज के लिए। तो इसके बारे में जानते हैं, प्रोडक्शन के बारे में जानते हैं। सारा को किसी ने मारा नेटफ्लिक्स के लिए एक पैरा ओरिजिनल द्वारा निर्मित की गई एक सीरीज है। स्टूडियो पैरा और ओरिजिन का मुख्यालय मैक्सिको सिटी में है, जहाँ नेटफ्लिक्स लेटर अमेरिका का का हिस्सा है। जोसन इनगोज वेल्चन द्वारा निर्मित है। पहले और दूसरे सीजन के एपिसोड डेविड रूज और कॉर्बन डे ला रोजन द्वारा निर्देशित किया गया है, जो कि जॉर्ज इंसोनियन और विल्जल और एलेक्स फ्रिडमैन और जूलियर ऑर्टन की उत्पादन के प्रभावी थे। यूनो सिल्वर्स के अनुसार उत्पादन के अभिनेताओं को
उनके पात्रों को व्यक्तिगत को जोड़ने की स्वतंत्रता थी। कोविड-19 महामारी के कारण पहले और दूसरे सीजन को सख्त एक तरह से सुरक्षा दिशाओं के तहत लगातार फिल्माया गया, लेकिन मेक्सिको को प्रत्येक शहर में अपने स्वयं के सुरक्षा निर्देशांक और उत्पादन एक शहर से दूसरे शहर चला गया, जिसमें उन्होंने मैक्सिकन सिटी और ग्वाडलियर और प्लियर जैसे फिल्म बनाने का अनुमति दी। शूटिंग के स्थानों पर अल्कित और वेलिंडोन की भी शामिल थे। रिलीजिंग के बारे में बात की जाए तो 10 एपिसोडों के पहले सीजन का प्रीमियम 24 मार्च को हुआ, नेटफ्लिक्स पर हुआ। दूसरे सीजन का प्रीमियम 19 मई 2021 को हुआ। कलाकारी की टुकड़ी लारवेन भी शामिल थी 3 और अंतिम सीजन का एक तरह से प्रीमियम आपको 18 मई 2022 को देखने को मिला। साथ ही साथ इसकी रेटिंग के बारे में बात की जाए तो इसे रिलीजिंग होने पर हुई कि सारा संयुक्त राज्य अमेरिका में कई हफ्तों के लिए सबसे अधिक स्ट्रीमिंग की गई शो में से नंबर 1 पर आ चुकी थी। इसके तकरीबन 21 अप्रैल 2021 को नेटफ्लिक्स ने बताया कि इस श्रृंखला को पहले 28 दिनों के दौरान 55 मिलियन घरों द्वारा देखा गया और सबसे लोकप्रिय विदेशी शो बन चुका था। मार्च 2023 तक के पहले 28 दिनों में विश्व स्तर पर देखे गए 226 मिलियन घंटे के बाद गैर अंग्रेजी टीवी के लिए नेटफ्लिक्स सर्वोत्तम सूचियों में से 10वें स्थान पर आ चुकी थी। श्रृंखला को आलोचनाओं में सकारात्मक समीक्षा मिली थी और स्टोर टोमेटोज पर पहले सीजन के साथ समीक्षाओं के आधार पर 86% स्वीकृति रेटिंग थी। डिजायर और जोनल केस ने श्रृंखला की प्रशंसा की और लोगों को इसे स्ट्रीमिंग करने की सलाह दी। साथ ही साथ इसी के साथ अवार्ड्स की बात की जाए तो 30वां अभिनेता और साथ ही साथ एक्टिंग अवार्ड्स इन्होंने जीता। साथ ही साथ इसके साथ केलस के श्रृंखला प्रसारण में लोगों को इसे स्ट्रीमिंग करने की सलाह देने के साथ साथ लेकिन दर्शकों पर ध्यान रखने के लिए इसका सक्रिय खिंचाव उच्च प्रदर्शन के लिए पर्याप्त ऊर्जावान और रीडिंग स्टोन के 10 होर्डन के साथ रहा। साथ ही साथ इसी के साथ 10 वर्ष के अंतिम के साथ एक मनोरंजन थ्रिलर और रहस्य नाटक का एक से कामुलकात को मिलता है। और साथ ही साथ एक लेखन में लिखा कि सदस्यों टेलीविज़न में मैक्सिकन शो ओपन को उनके विस्तृत विषयों पर फल फूलने की उम्मीद दे रही है। जी हाँ दोस्तों, इसी साथ इस सीरीज़ के बारे में जितनी भी डिटेल थी, कैरेक्टरों के बारे में डिटेल थी, सारी की सारी मैंने बता दी। साथ ही साथ एपिसोड जिसके हम सीरीज़ के बारे में बात कर रहे थे, द मार्क हर्ट। जी हाँ दोस्तों, इसके बारे में भी हमने सारी की सारी चीज़ें हमने बता दी। स्पेन में टाइटल बता दी, स्पेन में लोगों द्वारा से बड़ा पसंद किया जा रहा है। साथ ही चलते चलते स्पेन में भी ट्रेंडिंग पर चल रही है। तो इस सीरीज़ के बारे में दोस्तों इतनी डिटेल प्रोवाइड थी जो सारी की सारी मैंने आपको बताई। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में द मार्क हर्ट सीरीज के बारे में हमने जाना है, जो कि नेटफ्लिक्स पर इसका सेक्शन 2 हाल ही में रिलीज हुआ 20 तारीख को। तो इसके सेक्शन 1 के बारे में जान लिया, सेक्शन 2 हमने कवर कर लिया। साथ ही साथ इसके प्रोडक्शन, कास्टिंग और साथ ही साथ प्री प्रोडक्शन और रिलीजिंग के बारे में सारी की सारी डिटेल आपको बता दी है। साथ ही साथ मैं बता दूं, ये नेटफ्लिक्स पर टॉप 10 में चल रही है। इस वीक के अंदर देखा जाए तो पिछले वीक में 3-4 नंबर पे थी और अब नंबर 1 पर आ चुकी है। तो इस पे बारे में हमने सारी डिटेल जानी। आप में से किसी भाई ने कमेंट करा था इसके बारे में, इसके लिए हम ये वीडियो लेकर आए हैं। तो आप भी आपकी इच्छा की जो भी मूवी और सीरीज उसके बारे में जानना चाहते हो तो नीचे कमेंट कर दे, और साथ ही साथ उस सीरीज का सेक्शन हो तो सेक्शन लिख दे, एपिसोड हो तो एपिसोड लिख दे। हम सभी पर वीडियो बनाते रहते हैं। साथ ही साथ 2024 में जो वीडियो एक तरह से मूवीज आने वाली उन सभी की एक तरह से एक्सप्लेनेशन की वीडियो हमारे चैनल पर हम प्रोवाइड कराते रहते हैं। तो दोस्तों वीडियो को लाइक कर दे और आपको जिस भी सीरीज को जानना हो तो नीचे कमेंट कर दे। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में।